दवे महोदय, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हरिओम। दवे महोदय। नमस्ते। प्रोफेसर दवे महोदय का इंटरनेट है थोड़ा सा बाधित हो गया है, तो कृपया हम 1-2 मिनट प्रतीक्षा कर लेते हैं। वो तुरंत वापस जुड़ रहे हैं हमसे। धन्यवाद सर।
किशन जी। सर अभी अभी सुनाई दे रहा है सर, आप शुरू करिए। सर, ओ नेटवर्क यहाँ से यूनिवर्सिटी से बंद हो गया था। बस तो कोई तो बात नहीं मुझे, सर, अभी आप आवाज आ रही है आपकी, आप सर जी कंटिन्यू जी, करिए। मोबाइल धन्यवाद से सर। करता हूँ। हाँ हाँ। तो रामचरित मानस के अयोध्या कांड में 47:8 में, थोड़ा आगे से लेता हूँ, जो भाइयों का अखंड प्रेम, इसमें कौशल्या माता का जो भाव है वो प्रदर्शित किया है राम ने कौशल्या माता की तरफ। सुनु जननी सोही सुत बड़े भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संहारा। चारों भाइयों के प्रति अखंड प्रेम, इसमें वैदिक सूक्त है जो सा भ्राता भ्रातरम दीक्षन्मा स्वसार मुतस्वसा, समयंच सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। इसका अथर्ववेद 3:30 में है। उसका अनुमोदन यहाँ मुझे थोड़ा लग रहा है कि वेदों में भाइयों के, भाई से भाई प्रति द्वेष न करने, बहन को बहन के प्रति स्नेहिल बने के रखने की प्रेरणा यहाँ रामायण में है ही। राम भरत, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे के प्रति प्राण न्यौछावर करने के भी समुत्सुक है। स्वार्थ का लवलेश मात्र इसमें नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। लक्ष्मण का भातृ प्रेम तो इतना विचक्षण है कि राम के बिना, राम के वनवास के समाचार मात्र से वियोग की कल्पना से अधीर हो उठते हैं। राम लक्ष्मण की मनोदशा को पहचानते हैं, लेकिन गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर दुसह सुख। इसमें लक्ष्मण को साथ ले जाने की स्वीकृति नहीं देते। इसके पश्चात लक्ष्मण जो उद्गार करते हैं, इसमें भातृभक्ति प्रेम की अनूठी मिसाल है। वो कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, करव सुभाव नाथ पति आऊ। इसमें लक्ष्मण का यह निर्णय भावावेश का निर्णय नहीं है। उन्होंने तो भाई भाभी के सेवा का जो गुरुतर भार अपने कंधों पर लिया, उसे प्राण प्रण से निभाया भी। मर्यादा का उसका स्वरूप सर्वदा स्पृहण ही रहेगा। उन्होंने भाभी को सर्वदा मातृभक्ति से देखा है, माता के समान समझा है। तो सम्मान देने के लिए उन्होंने भाभी को सर्वदा, हाँ, सम्मान देने के लिए उन्होंने चरण चिन्हों के ऊपर अपने चरण तक नहीं रखे। सिय राम पद अंक बराही, लखन चलहि मधुदान। भातृ प्रेम के रूप में एक और विचक्षण चरित्र भरत है। भरत, जिनका राज्याभिषेक करने के लिए कैकेयी का हठ था, राजपद के लिए तनिक ही उत्सुक नहीं दिखाई देते। उन्हें अग्रज राम के स्थान पर अपना राज्याभिषेक न्याय की कसौटी पर उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। राम के प्रति उनके हृदय में आत्यंतिक श्रद्धा, भक्ति, प्रेम है। इसका प्रमाण कैकेयी के वचनों को न मानकर राम को ही वापस ले आने की उनकी हठ में दिखाई देता है। यही यही नहीं, राम के सुख में ही वे सुखी है, राम के दुख में दुखी है। चित्रकूट पहुंचकर निषाद राज गुह द्वारा राम की तृणछैया को देखकर उनका शोकाभिमुख हो उठना उसका प्रमाण है। और इसमें सीता की भी स्वामी भक्ति विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। लक्ष्मण भरत का भातृ प्रेम तो अद्वितीय उदाहरण है ही, मैंने दिखाया। राम की सेवा में रत है, राम के अलावा कुछ नहीं उनके जीवन में। ऐसी भातृ भक्ति उसमें दिखाई दी। सीता की स्वामी भक्ति वेदों में
पत्नी को घर की आत्मा, ज्योति और साम्राज्ञी की उपलब्ध उपाधि से विभूषित किया है। ऋग्वेद 3:53-4 में। तो वो गृह लक्ष्मी है, घर की स्वामिनी है, वह प्रियवादिनी, पति सेवा परायण भी है। पिता वस्तुतः वैदिक युग में पति पत्नी परम मित्र और समान चित्त का रूप में भी दिखाई दिया है। ऋग्वेद 3:53-14 में। रामचरितमानस के दशरथ को परिवार में कौशल्या, सुमित्रा, सीता की भूमिका वेदोक्त गृहिणी की भूमिका के समतुल्य है। कौशल्या कठिन समय में भी अपनी व्याकुलता और दुख को छुपाती हुई पति भक्ति में लीन हो जाती है। धैर्य का पाठ पुत्र को भी पढ़ाती है और कहती है, धीरजु धरियत पाई पारू, नाही तो बूढ़ी ग्रभ परिवार। कौशल्या के रूप में भी माँ का वह स्वरूप सामने आता है जिसके प्रदत्त संस्कार वश ही विनीत, शांत, धैर्यवान, आज्ञाकारी, जन जन के स्नेही राम के चरित्र का निर्माण हुआ है। एक और तो राम को अपनी माँ पर अगाध विश्वास है, मातृ भक्ति छा हुई है और उसमें आशीर्वाद पर पूर्ण भरोसा है। राम को मातृ आशीर्वाद पर, मातृ भक्ति पर। दूसरी ओर कौशल्या भी पति भक्ति, पति की आज्ञा पालन को धर्म का स्वरूप देती हुई उसके आदेश पर अपना समर्थन देती। आज की माता होती तो समर्थ देती है, समर्थन, कि उनका पुत्र वनवास जाए, उसको समर्थन, पितृ की आज्ञा है, आप पालन करो, सत्य हमारी सत्य नीति है, रघुकुल नीति है। वो अयोध्या कांड में कहती है, तात जाऊ बलि इन्हें हुटी का, पितुआयसु सब धर्म कहती का। कौशल्या का चरित्र तो इतना उज्जवल है कि वह कैकेयी के प्रति भी राम के मन में द्वेष भाव आने नहीं देती। इसमें पुत्र प्रेम भी भरा हुआ है। वो केवल तो पिता का पालन करो और संस्कार माता ही देती है, पिता की आज्ञा का। जब माँ का ऐसा व्यक्तित्व होता है तो पिता की आज्ञा का पालन को धर्म की संज्ञा दे और माता पिता की आज्ञा का हर मूल्य पर पालन करने का निर्देश दे तो राम का उदात्त चरित्र बन जाना कोई आश्चर्य की बात संसार में नहीं रहेगी। जिस माँ में इतनी सहिष्णुता, इतनी धैर्यता, इतनी शांति होती है, उसका राम का धैर्यवान पुत्र होना विस्मय की बात नहीं है। वह तो भरत पर भी समान स्नेह और प्रीति रखती है। भरत की माता ने राम को वनगमन जाने की आज्ञा में उनका ही हाथ है तो भी भरत के प्रति भी प्रीति रखती है। वो है रामायण का सर्व प्रत्यय प्रेम भक्ति। स्त्री का यह रूप एक सौहार्दपूर्ण घर की नींव रखता है जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। सुमित्रा भी कौशल्या की ही समान आदर्श पत्नी, आदर्श सपत्नी, आदर्श विमाता के रूप में है। वे भी अपने पुत्र लक्ष्मण को उपदेश देती है। क्या उपदेश? कि आप राम के साथ जाना चाहते हो तो उपदेश देती है रामायण में, तात तुम्हारी मातु वैदेही, मातु वैदेही, पिता राम सबु भांति सने, अवदत्तहा जहाँ राम निवास, राम का जहाँ निवास है वहां ही आपका निवास। सही देवसो जय भानु प्रकाश, जो पैसिय रामू बन जाई, अवध तुम्हार काजू। आपके लिए अवध कुछ नहीं है, आप राम के साथ ही जाइए, राम की भक्ति करिए, राम आपका श्रेष्ठ भ्राता है, उनकी सेवा कीजिए। एक आदर्श माता के रूप में लक्ष्मण के प्रति सुमित्रा के जो भाव है उनसे कहीं अधिक उच्च भाव विमाता के रूप में राम के प्रति भी है।
एक आदर्श पातिव्रत धर्म का निर्वाह करती हुई सीता का चरित्र इन सब से ऊंचा उठता है। सीता तो कैसी थी और कहाँ, जनक राजा की पुत्री। पलंगी पलंगी पीठा तजी गोद हिंडोरा, सियन बिन्ह पगु अवनि कठोर। वो पलंग पर डेनलोक के गादी पर झूलने वाली, इंडोरे पर झूलने वाली सीता के पग में आज कांटा चुभने वाला है, वन में जाने वाली है। वह सीता, पलांगी सीता, समस्त कष्ट सहन करने के लिए पति के साथ वन जाना चाहती है। उसका तो स्पष्ट मानना है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ परुष बिनु नारी। पुरुष के बिना नारी का कोई स्थान ही नहीं है। जहां मेरा पति वहां मैं। सुख दुख अनुगामिनी सीता का उदात रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। पति के सानिध्य में उसे दुख भी सुख की अनुभूति दे रहा है। सीता के प्रातिव्रत धर्म की सच्ची कसौटी राम वियोग काल में होती है, जहां रामायण के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। वेदोक्त दंपति के समान ही सीता और राम के चित्त समान है। और सीता की जो आगे भक्ति है, वो भक्ति, प्रतिभक्ति, इसमें सीता जी ने जीवन में दो सुंदर प्रसंग है, सुंदर कांड में और दूसरा युद्ध कांड में। सुंदर कांड में ऐसा प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका में गए, तब वहां सीता जी की अवस्था देखकर द्रवित हो गए। सीता जी को सब राक्षसियों बहुत सताती थी, संकट में थे, मरणासन्न हो गई थी, प्राण निकलना ही बाकी था, ऐसा उसका मुंह पर दिखाई दे रहा था। तो सब देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और बोला कि माता जी आप कृपा करके मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको इसी क्षण राम जी के पास पहुंचा दूंगा। आप जिसके लिए इतनी व्याकुल है, दुखी है, उनसे मैं अभी अभी आपको मिला देता हूं। यदि कोई राक्षस हम लोगों को देख लेगा तो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो मैं उनको समझ लूंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल न कीजिए, आपको मैं शीघ्र ही राम के पास पहुंचा दूंगा। तब सीता बोलती है, इसमें भी उसकी पति भक्ति है। जानकी ने हनुमान जी को उत्तर दिया, वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, यह हनुमान, रावण मुझे उठाकर लाया, यह ठीक है कि कब ले आया? जब श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे, मैं अकेली थी, विवश थी। उस समय रावण ने मुझे जबरदस्ती उठाकर रथ पर बैठा दिया, वह और वहां ले आया। वह बस वही मेरे जीवन में एक बार बलात् पर पुरुष का स्पर्श हुआ। अब मैं जानबूझकर किसी पुरुष का स्पर्श क्यों करूं? इसमें उसका पतिव्रता और धर्मता की भावना, विशेष भावना। दूसरी बात है युद्धकांड में कि रावण ने अनजाने में यहां से उठाकर उनको ले जाऊंगे, तो जैसे चोरी उन्होंने की, रावण मुझे ले आया उठाकर, चोरी करके, मेरे पति और मेरा देवर नहीं था, वैसे ही चोरी तुम भी करोगे। रावण यहाँ नहीं है और मैं आपके साथ बैठ जाऊं, वो बिल्कुल योग्य नहीं है। आप स्वयं रामचंद्र जी को कहिए, समुद्र पार करके यहाँ आए, दुष्टों का दमन करे, लंका पर विजय प्राप्त करे, मुझे जीत कर अपने साथ ले जाए, तभी यह काम राम से होगा। स्वयं सत्यम प्रतिष्ठम भवे। चोरी के बदले चोरी करना उचित नहीं है। बदला लेने की वृत्ति सर्वथा अनुचित है। यह कहना कि उसने चोरी की इसलिए मैं भी चोरी करूं, तो योग्य नहीं है। हनुमान जी क्या करे,
बैठ जाता है और सीता जी प्रति अमिट नजर से देखता है। सीता की पतिव्रति, क्योंकि वो पतिव्रता का पालन कर रही है, सीता को ले जाए तो उसका पति राम को भी इसमें दोषित होगा, वो सहन नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा भी कहती है। और राम का भातृ प्रेम, भातृ भक्ति तो अखंड है। लक्ष्मण के बिना रहता भी नहीं है, लक्ष्मण के बिना सोता नहीं है अयोध्या में, लक्ष्मण के बिना भोजन नहीं करता है। कालकांड में उल्लेख है, न तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मुष्टमन्नमुपानीतमश्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण के बिना कोई काम नहीं खाता नहीं पीता है। यही तो हुआ राम लक्ष्मण का प्रेम। ऐसा रामचंद्र और भरत का भी प्रेम है। कैकेयी ने राजा दशरथ की आज्ञा से जिद की और उन्होंने अपने पुत्र, अपने जो पुराने वरदान की याद दिखाते हुए मांग की कि भरत राजा हो जाए और राम वन में चला जाए। राम ऐसे महान थे कि उन्होंने कैकेयी की जिद को, दुराग्रह को, दुर्भाव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहां राम की मातृभक्ति दिखाई दी। उन्होंने कुछ कुछ नहीं बोला और परंतु भरत पर उनकी क्या हुई, भरत पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, तो इसके लिए उन्होंने अपनी मां की आज्ञा की उपेक्षा कर दी और कह दिया कि मैं रामचंद्र के बिना राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। राजा होंगे तो मेरे भाई रामचंद्र ही राजा होंगे, वो बड़ा है, उनका अधिकार है। किसी का अधिकार कोई छीन ले वो राम राज्य नहीं होगा। वहां राम राज्य के विरुद्ध आचरण हो रहा है। मैं उससे छोटा हूं, उनके सामने राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो यह भातृ प्रेम, भातृ भक्ति, यह धर्माचरण किन गुह्य सूत्रों में आपने देखा, किन धर्म सूत्रों में देखा? मनुस्मृति में है क्या? यह किसी अन्य धर्म शास्त्र में? असल में यह हमारा घरेलू धर्म है। यज्ञशाला का धर्म भले ही गुह्य सूत्रों में है, अच्छा है, वो हमारे विधि सम्मत है, उसकी पूजा करने योग्य है, उसमें इसके लिए वेद मंत्र भरे हुए हो, परंतु हमारे घर में पालन करने योग्य जो धर्म है वह तो रामायण में ही। हम रामायण की संस्कृति का अनुमोदन हमारे जीवन में कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के दो ग्रंथ है, रामायण एवं महाभारत, जिसका हम अनुमोदन करते हैं। कई कोई किसी घर में राम राज्य होता है, राम सदृश्य व्यवहार होता है, राम सदृश्य भातृभक्ति पितृभक्ति होती है। कहीं के जीवन में हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव कि महाभारत जैसे भी दुष्ट व्यवहार भी, किसी को भाई को निकाल देना, माता पिता को निकाल देना और उनको अन्य, उनका ही घर है तो भी घर से पुत्र निकाल देता है। वो रामायण की संस्कृति नहीं है। यहाँ कहता है कि वन गमन का प्रसंग आप देखिए, रामचंद्र ने आज्ञा की कि लक्ष्मण तुम घर रहो, भातृभक्ति, पिताजी और माताजी की सार संभाल करो। इसी तरह उन्होंने सीता जी से भी कहा कि तुम वन में बड़े भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम भी घर में रहो, तुम्हें वन में जाने की आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने रामचंद्र के बिना, पहले भी मैंने कहा कि अयोध्या में रहना स्वीकार नहीं किया। जहां मेरा पति वहां मैं। जो प्रेम अपने पति के प्रति सीता का है और अपने बड़े भाई के प्रति लक्ष्मण का है, वह आपको वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त और कहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। अथर्ववेद में भी कहा है कि ता भ्राता भ्रातरम द्विषन् मां स्वसारमुत स्वसा 3-3
और 3:31 में कहा एक अन्यम अभिहर्ष अर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। अथर्ववेद के एक मंत्र का अर्थ यह है कि भाई से भाई द्वेष न करे, प्रेम करे, बहन से बहन प्रेम करे। पहले भी मैंने कहा मंत्र का। गाय अपने तत्काल पैदा किया हुआ बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही आप लोग एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन वेद यह आज्ञा देकर रह गए। इस प्रकार की आज्ञा मनुस्मृति में भी पड़ी है, किंतु पालन किया रामचंद्र, पालन किया रामायण में। उन्हीं के चरित्र का वर्णन है वाल्मीकि रामायण। आपने घर में वही लक्ष्मण, आपके घर में भी लक्ष्मण भी आ सकते हैं, सीता भी आ सकती है पत्नी के रूप में, रामचंद्र भी आ सकते हैं बड़े भाई के रूप में, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सब मानव रूप है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मानव संस्कृति, सुसंस्कृति चल रही है। जहाँ सुसंस्कृति है वहाँ रामायण कालीन संस्कृति का आभास होता है और होना ही चाहिए। इसलिए उसका चरित्र हमारे जीवन की वस्तु है। इसमें हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें माता पिता के आदेश पर, उसकी भक्ति पर कितना ही त्याग करना बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई भाई से, पति पत्नी से कैसा प्रेम होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, अद्भुत है श्री रामचरित्र का वर्णन वाल्मीकि रामायण में। एक एक प्रसंग आप पढ़िए, दंग रह जाएंगे। ऐसा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में सीता जी के चरित्र का वर्णन भी इतना बढ़िया है कि आपको अन्यत्र कहाँ नहीं मिलेगा। एक जगह सीता जी रामचंद्र को उपदेश भी करती है, उपदेश देती है सीता जी। श्रेष्ठता तो वहां है रामचंद्र की कि सीता जी की बात भी सुने, कि वो भी उनके सब छोड़कर उनके साथ है। वो बोलते हैं कि हम मुनि तपस्वी वेश धारण करके वन में घूमते हैं, तो धनुष्य बाण की क्या आवश्यकता है? हम धनुष्य बाण लेकर क्यों घूम रहे हैं? जंगल में राक्षस, दैत्य और दूसरे बुरे लोग हैं, वे हम लोगों को शस्त्रास्त्र सहित देखकर हम पर आक्रमण करना चाहेंगे। शस्त्र वाले देखकर वन में तो कोई भी आएगा राक्षसी तत्व, हम शस्त्र वाले देखकर आक्रमण करेंगे, तो हमारा अनिष्ट करना चाहेंगे। इसीलिए धनुष्य बाण रख दीजिए किसी ऋषि आश्रम में, हम लोग वन में निशस्त्र ही विचरण करेंगे। जब लौटना होगा तब धनुष्य बाण साथ लेकर लौटेंगे। लेकिन इनका उत्तर रामचंद्र ने सुना, बहुत धैर्य से, नकार नहीं दिया। पिताजी ने वनगमन के समय मना करने पर भी रामचंद्र जी को डांटा था कि मैं क्यों ना हूं आपके साथ। तो यहां भी रामचंद्र जी ने सुना और वो बोले कि शस्त्र तो मुझे, मेरा रामचंद्र जी को तो मालूम है, भले वो कर्मयोगी के रूप में, लेकिन देव योग अवतार है, अवतार है उनका, रामावतार के रूप में देव पधारे है सृष्टि ऊपर। तो बोले कि सबके, आप और सबके को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन वहां राष्ट्रभक्ति राम की दिखाई देती है। दुष्टों के दलन, सज्जनों के संरक्षण का जो प्रण मैंने रखा है, उसको कभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। श्री रामचंद्र जी के इस कथन की चर्चा उत्तर रामचरित में भवभूति ने भी की है। वही कथा, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं स्नेह छोड़ सकता हूँ, दया छोड़ सकता हूँ, से स्नेहम दयाम सौख्यम जानकीमपि, ऐसा कहा है। वो राष्ट्रभक्ति, इसमें राष्ट्रभक्ति के लिए छोड़ सकता हूं, परंतु लोक कल्याण के लिए, प्रजा मंगल के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि
मैं तो लोगों को आनंद देने के लिए इस धरती पर आया हूँ, राक्षसी तत्व का नाश संहार करने के लिए, राम राज्य की स्थापना करने के लिए, सृष्टि ऊपर शांति प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ राम का उच्च राज्य धर्म वो भी दिखाई पड़ता है। और जब दशरथ का पुत्र प्रेम भी देखिए, उसका पुत्र भक्ति नहीं बोलेंगे, प्रेम देखेंगे। राम का जैसा पितृ भक्ति है, दशरथ जी वन में जाने के लिए कह दिया, पितृ की आज्ञा का पालन करके कुछ नहीं बोला, गद्दी उनको होने ही वाली थी, सब तैयारी हो रही थी, तब आके मंत्रा के कारण कई ने जाके 2 वरदान मांगे, राजा बनने वाले थे। कौशल्या ने भी तैयारी कर दी थी, कौशल्या की भी महानता देखिए इसमें। इसमें भी पति भक्ति है कि पति ने उनका दिया है, पति ने कुछ बोला है, पति ने आज्ञा की है, आपके पिता है तो आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो पुत्र के प्रेम दशरथ का नहीं है ऐसा नहीं है, पुत्र के बिना उनका प्राण छूट गए। पुत्र आपने अभी प्रत्यक्ष रूप में तो हम क्या देखे, लेकिन रामायण सीरियल में आपने देखा है कि राम गया तो दशरथ का चैतन्य गया, तब से ही दशरथ चैतन्य विहीन, अयोध्या चैतन्य विहीन, सभी अयोध्यावासी चैतन्य विहीन, क्योंकि राम में ऐसा विशेष, राम में कुछ दृष्टि थी लोगों के आकर्षित करने की, दृष्टि थी, मतलब राष्ट्रभक्ति के लिए आए थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं। राज्य नहीं मिला, पिता ने आज्ञा की, कोई बात नहीं, वन में चला जाऊंगा, मेरा तो जन्म ही वही है। तो कोई इसलिए पुत्र प्रेम भी देखिए, विश्वामित्र जी राम को लेने के लिए आते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मायावी राक्षस सुबाहु मारीच वगैरह अग्नि में वो बाधक हो रहे हैं, तो राक्षसों के संहार के लिए राम को लेने के लिए आते हैं। तब बोलते हैं कि राम का कोई अनिष्ट नहीं होगा, राम राक्षसों को मार सकता है, ऐसा समझाते हैं। उसकी शक्ति की तो गाथा करते कि अयोध्या कांड में 19वें अध्याय में 14वें श्लोक में, अहम विद्मि महात्मनम राम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिता। बहुत तेजस्वी है आपका राम, उनको ले जाने के लिए आया, राक्षस संहार के लिए। तब सुनते ही दशरथ मूर्छित हो गए, चेतना लौटी, तो विनय के साथ दशरथ जी बोले कि प्रभु आप हमारे गुरु है, आप आए हो, लेकिन मेरा राम तो अभी छोटा है, राक्षसों से लड़ना उनका क्या काम, लड़ना क्या जाने वो, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, स्वयं आप के साथ मैं भी चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। तो उनको बोला कि मुझे बुढ़ापे में 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम से अधिक प्रेम है, पहले से ही बोलते हैं, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उसे नहीं दूंगा, आप मुझ पर, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। कहते हैं कि सब सुत मोही प्राण की नाये, राम देत नहीं बनई होसा। इसमें पिता का पुत्र प्रेम, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए फिर बचन न जाए, इसमें राम की महत्ता, राम का जो औदार्य है वो हम रामायण में अनेक रामायण बारंबार पढ़ेंगे तो भी हम वहाँ राम की उदात्तता, मातृभावता, पितृभक्ति, मातृभक्ति, भातृभक्ति, पत्नी के ऊपर दृढ़ प्रेम, भातृओं के ऊपर प्रेम, ऐसा राम का समग्र रामायण में राम की चेतना हमको दिखाई पड़ती है। राम के बिना समग्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है।
क्योंकि वाल्मीकि एक बहुत वो तो वन में प्रपंची थे, उनको भी राम नाम लेकर मोक्ष प्राप्ति हुई और रामायण जैसा ग्रंथ लिखने की उनको अनुमति अनुमति प्राप्त थी। ऐसे वाल्मीकि का जीवन भी राम के नाम से सुधर सकता है। वो तो बहुत लोगों को मारता था, तपस्वियों को परेशान करता था, वो मालूम है तब क्या कर रहा हूँ, अबुध अवस्था में मरा मरा बोला तो भी राम राम हो गया। तो ऐसे राम राम का जाप करके उन्होंने रामायण को सिद्ध किया। हमको रामायण भी, इसमें भातृभक्ति, पितृभक्ति और मातृभक्ति बहुत रूप से छाई हुई है। रामायण में ही ऐसी भक्ति मिलेगी, अन्य जगह ऐसी भक्ति जो पिता बोले कि आपको गद्दी होने वाली है और दूसरे ही क्षण बोले कि आपको वन में जाना है, तो कौन बड़ा पुत्र सहन करेगा, कौन सहेगा। लेकिन राम में पितृभक्ति है, मातृभक्ति है। कई कई को भी कुछ नहीं बोला, कई कई ने 2 वरदान दिया तो भी उनको वंदन करने आशीर्वाद लेने के लिए गया, और दोषारोपण कई कई के ऊपर नहीं किया है उन्होंने। प्रतिज्ञा नाम के भास के नाटक में भी कई कई को दोषित नहीं दिया है। वो तो राम मन में वो चिंतन करते कि मेरा तो जन्म ही राक्षस को भगाने के लिए, संहार करने के लिए है किए है। तो हमारा समय भी यहाँ पूर्ण हो गया है। आप सब ने जो शांति से रामायण में पितृ मातृ भक्ति का थोड़ा तो मुझे व्याख्यान देने के लिए या मेरा भाव प्रदर्शित करने के लिए मौका दिया है, हमारे संयोजक श्री जानकी शरण जी ने और हमारे जो मार्गदर्शक श्री अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष एवं पंड्या जी ने और हमारे माननीय आदरणीय कुलपति जी ने, कुल सचिव जी ने वो अवसर प्रदान किया ऐसा ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने का, इसलिए मैं आपके सामने मेरी बात रख सका। सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारी गणों को, संयोजक श्री को और आप श्रोता जो है उन सबको मैं बधाई देता हूं कि आप ऐसे बड़े एक यज्ञ है, हमारी यूनिवर्सिटी का पहला यज्ञ ऑनलाइन, इसमें आप शामिल हुए हो। तो आप सबका भी, यूनिवर्सिटी का भी हृदय से आभार प्रदर्शित करके मेरी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय सोमनाथ। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महेंद्र कुमार दवे जी, आपके इस सुंदर और सरल व्याख्यान के लिए। बहुत ही अच्छा आपका व्याख्यान रहा। रामायण के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपने रामायण में जो मातृभक्ति और पितृभक्ति निरूपित है, जो हमारा जो जीवन है उस जीवन के जो व्यक्तित्व विकास के जितने भी आयाम हैं, अगर उन सब में अगर हम रखें तो माता और पिता के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, तो वो हमें कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी कोई विकट परिस्थिति हो, किंतु माता और पिता के प्रति जो हमारा एक अटूट संबंध होता है, वो संबंध, उनके प्रति जो भक्ति है, वो हमें जीवन की जितनी भी ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों को ले जाने में वो समर्थ होती है। तो बहुत अच्छे रामायण के उदाहरणों के द्वारा इस विषय को सरल ढंग से प्रस्तुत किया। अब मैं आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी यहाँ प्रतिभागी उपस्थित हैं उनके प्रति भी मैं आभार अभिव्यक्त करके पूर्णता मंत्र से हम इस व्याख्यान की समाप्ति करते हैं। समाप्ति से पहले एक सूचना है कि कल जो हमारा व्याख्यान होगा डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी का, वो 5:50 पर शुरू होगा। सामान्यतः हमारा समय 6 बजे है, किंतु कल का जो व्याख्यान है वह 5:50 पर ही शुरू हो जाएगा। मैं व्हाट्सएप समूह में भी आपको यह सूचना रख दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप 10 मिनट कल पहले ही आप जुड़ जाएं। अस्तु, इदानीं पूर्णता मंत्रेण समापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। धन्यवाद सर्वे सर्वेभ्यः। धन्यवाद।